Hello friends, welcome to our channel on Success with Haram Online Education. In the series of UNESCO World Heritage Sites of India, today's topic is Sanchi Stoop. But before start, I want to inform you about the various courses launched by us such as RAS Free. RAS means Rajasthan PSI, Rajasthan Constable, Patwari, First Grade History, Rajasthan GS Module, LDC, JR Accountant. If you want to enroll in any of these courses, you can contact us on WhatsApp, Facebook or Instagram as well. So let's start today's topic सांची स्तूप. सांची का जो स्तूप है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने 1989 में डेजिग्नेट किया गया. सांची का जो ये स्तूप है ये बौद्ध परिसर है और ये फेमस है ग्रेट स्तूपा के लिए. यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक स्तूप नहीं है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में बहुत सारे स्तूप हैं, लेकिन ये मेनली फेमस है ग्रेट स्तूपा के लिए. यहाँ पर कई प्रकार के टेम्पल्स भी हैं और कई मोनेस्ट्रीज़ भी हैं. मोनेस्ट्रीज़ को विहारा कहते हैं. इसकी लोकेशन देख लेते हैं अब. सांची का जो स्तूप है ये सांची टाउन रायसेन जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर सिचुएटेड है और यहाँ से विंध्या रेंज भी पास आउट होती है. ये ऑलमोस्ट 46 किलोमीटर दूर है भोपाल जो है मध्य प्रदेश की कैपिटल उससे. सांची का जो स्तूप है इसका ऑफिशियल नेम है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची. यूनेस्को ने जब इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डेजिग्नेट किया तो इसे कल्चरल साइट के अंदर रखा क्योंकि ये हमारे कल्चर को दर्शाता है. सांची का जो स्तूप है वो इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है और ये इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट भी है इंडियन आर्किटेक्चर का. इसको कमीशन करवाया था सम्राट जो अशोक थे 3rd सेंचुरी में, उन्होंने करवाया था. ये मौर्यन डायनेस्टी के रूलर थे. हुआ ये था कि कालिंगा जो वॉर हुई थी उसके बाद जो अशोक थे वो बिल्कुल ही चेंज हो गए थे, क्योंकि जो वॉर के दौरान जो भी हत्याएं हुई थी, जो लोग इंजर्ड हुए थे, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डीपली सैडेंड हुए थे. इससे उन्होंने क्या करा, सब कुछ चेंज हो गया, उनके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया था और उन्होंने उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था. बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने मोनेस्ट्रीज़ बनवाई. कई लोगों को उन्होंने साउथ ईस्ट में भेजा, श्रीलंका में भेजा, चाइना भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये स्तूप भी बनवाया था. ये है सांची जो कि मध्य प्रदेश में है. रेड डॉट है, एग्जैक्ट लोकेशन है सांची की. ये इंडिया का मैप है. ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये है मध्य प्रदेश. ऑलराइट, अब देखते हैं पॉलिटिकल मैप, देखते हैं मध्य प्रदेश का. ये है रायसेन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर सांची है और ये भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है. अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो किस किस स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है. सबसे पहले ये नॉर्थ ईस्ट में करता है उत्तर प्रदेश के साथ, नॉर्थ वेस्ट में करता है राजस्थान के साथ, साउथ ईस्ट में करता है छत्तीसगढ़, साउथ में महाराष्ट्र और वेस्ट में गुजरात. सो 5 स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है. ऑलराइट, ये जो स्तूप है ये सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर है, यानी इस तरह से अंडाकार स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गौतम बुद्ध के रेलिक्स यानी अवशेष रखे गए हैं. इसके ऊपर एक छतरी है, इस तरह से बनाई गई है जो कि सिंबल है हाई रैंक का. दिस इज़ हाई. और ये जो छतरी है ये जो रेलिक्स है इसके ऑनर में बनाई गई है. जो ये स्तूपा है इसमें 4 गेट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, चारों डायरेक्शन में 4 गेट हैं और इन गेट में तोरांस हैं. तोरांस को बाद में ऐड किया गया था. ये मौर्य जो थे उस टाइम पर नहीं, सतवाहना डायनेस्टी के टाइम पर इनको ऐड किया गया था और ये सिंपली ब्रिक से बने हुए हैं. सांची के स्तूप में क्या क्या है, एक तो महास्तूपा है, अशोकन पिलर्स भी पाई जाती हैं और तोरांस. अभी देखते हैं तोरांस क्या होता है.
यह है सांची का स्तूपा। इस तरह से अंडाकार स्तूपा है, अंडा, ठीक है। और यहाँ पर रिलिक्स रखे गए हैं, अंदर गौतम बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। ये छतरा है जो कि इसके ऑनर में रखा गया है। ये हर्मिका है। तोरांस जो हैं ये हैं, ये इस तरह से एक आकृतियाँ सी बनाई गई है जो कि सातवाहना डायनेस्टी के टाइम पर बनाई गई थी। तोरांस पहले नहीं थे, मौर्य डायनेस्टी के टाइम पर नहीं थे, ये सातवाहना डायनेस्टी जब आई थी उन्होंने बनवाए थे सांची के स्तूपा पे। सांची का जो स्तूप है इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 7 साल की डेडिकेटेड एक्सकावेशन के बाद रिस्टोर्ड किया गया था, और रिस्टोरेशन के बाद इसको फिर से इस्टेब्लिश किया गया, पुनः उसको ठीक कराया गया। इसका सुपरविजन किया था जॉन मार्शल ने 1912 में 1919 तक। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं सांची के बारे में। सांची जो ये प्लेस है वहाँ पर गौतम बुद्ध जो हैं कभी भी उन्होंने कोई विजिट नहीं की थी। इवन दो जो इनके जो ये ट्रैवलर्स आए थे, हमारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, जैसे कि ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन की डायनेस्टी के टाइम पर आए थे, वो आए थे इसलिए ताकि वो जो बौद्ध जो धर्म था उसके बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने भी अपनी जो राइटिंग्स हैं, जो बौद्ध धर्म के बारे में जो लिखा है, कहीं पर भी उन्होंने सांची के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। नाउ क्वेश्चन कम्स, फिर सांची क्यों अशोक ने सांची को चुना? तो सबसे पहले ये कोई इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि सम्राट अशोक ने क्यों सांची को जो बौद्ध थे उनके रेलिक्स के लिए, एक स्तूप बनाने के लिए क्यों चुना। लेकिन एक सम स्कॉलर्स का मानना ये है कि जो सम्राट अशोक थे उनकी वाइफ जो थी देवी, वो जो थी यहाँ के जो मर्चेंट, विदिशा के जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, उनकी डॉटर थी। विदिशा जो है पास में ही है सांची के। फिर क्या हुआ था, ये यहाँ तक कि जो सांची जो प्लेस है वो उनका बर्थ प्लेस भी है, यानी उनका जन्म स्थल भी माना जाता है। और तो और उन दोनों की वेडिंग जो हुई थी, शादी जो हुई थी, वो सांची में ही हुई थी। तो इसलिए शायद उन्होंने सांची का स्तूप यहाँ पर बनवाया हो, ये इसकी सिग्निफिकेंस मानी जाती है। बट कोई एडिक्वेट प्रूफ नहीं है हमारे पास, इसलिए सिर्फ कुछ ऐसे ही प्रूफ से ही नहीं है, बस ऐसे ही कहा जा सकता है कि शायद ये हो सकता है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर बनवाया हो। अब हुआ ये था कि जो मौर्य डायनेस्टी जो थी उसके जो लास्ट जो रूलर थे उस समय, वहाँ की जो डायनेस्टी के सेनापति थे ये पुष्यमित्रा शुंगा, उन्होंने मौर्य जो रूलर थे उन पर आक्रमण कर दिया था। और उसके बाद पुष्यमित्रा जो डायनेस्टी थी उसको इस्टेब्लिश किया था। जब पुष्यमित्रा शुंगा पावर में आए तो उन्होंने क्या किया, सांची का जो स्तूपा था उसे वेंडलाइज कर दिया, उसको बहुत क्षति पहुंचाई। फिर बाद में हुआ यूँ, ये जो शुंगा डायनेस्टी की जो रूलर थे, जो पुष्यमित्रा के बेटे जो थे, उन्होंने ही फिर से इसको रीबिल्ड करवाया। अब जो तोरांस जो थे, जो कि बाद में ऐड किए थे सातवाहना डायनेस्टी ने, उसमें क्या है, उसमें जो फीचर्स, उसमें जो कलाकृतियाँ करी गई हैं, कई कलाकृतियों में जातक की माला की जो कथाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। कई में अशोका की जो विजिट थी बौद्धि ट्री की, उसको बताया गया है। बौद्धि ट्री वो था जहाँ पर जो गौतम बुद्ध थे उनको एनलाइटनमेंट मिला था। और वॉर फॉर बुद्धा रिलिक्स, उसको भी उसमें वर्णन चित्रित किया गया है। हुआ ये था, जब गौतम जो बुद्ध थे उनको निर्वाणा प्राप्त हो गया था, तब उनके डिसिपल में डिस्प्यूट था कि उनके जो रिलिक्स थे उनको अवशेष को रखने के लिए, फिर उसका वर्णन भी इन तोरांस पर किया गया है। अब जो ये सांची का जो स्तूप है, ये 200 का जो न्यू नोट आया है उसमें भी फीचर्ड है। ऑलराइट, ये सांची का स्तूप। So this is a complete analysis of this lecture. If you like it, hit the like button, subscribe our channel, and thanks for watching.